साथियों, आज के युग में आप जिस किसी को भी देखेंगे, हर इंसान डॉक्टर और हॉस्पिटल की ओर भागता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या खान पान की है। आप समझ सकते हैं कि जो आपकी सब्जी में ऑयल डलता है, वहीं से गेम शुरू होती है। आज थोड़ी देर पहले मैं कहीं बैठा हुआ था, वहाँ चर्चा चल रही थी कि ऑयल के अंदर मिलावट कैसे की जाती है। लेकिन हमारे सोचने से और समझने से ज़्यादा डॉक्टर जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, और लीवर की समस्या जो है वो सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। वैसे तो शरीर का कोई भी अंग जब खराब हो या कोई परेशानी हो तो स्वाभाविक है कि शरीर को परेशानी उठाना पड़ती है, लेकिन लीवर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा समस्या रहती है जिसकी ओर लोग परेशान हैं, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अंकित महाजन डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब से बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि लीवर की समस्या जो ज़्यादा हो रही है, एक ये कारण क्या है, और दूसरा जब लोग आपके पास आते हैं वो सवाल क्या पूछते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, क्या सबसे बड़ी परेशानी क्या है, लीवर की ये समस्या जो है ज़्यादा हो रही है, क्यों? देखिए, आजकल लाइफस्टाइल जनता का ओबेसिटी जैसे हम देखते हैं, इट्स अ वर्ल्ड वाइड डिसऑर्डर, इट्स अ वर्ल्ड वाइड डिसेबिलिटी। अब ओबेसिटी जो इंडिया के स्टैट्स कहते हैं कि इन द नेक्स्ट बाय 2050 इंडिया विल बी द मोस्ट ओबीज नेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओबेसिटी जब इस हिसाब से बढ़ रही है तो ओबेसिटी और कोलेस्ट्रॉल और ये सब जाके सीधा सीधा जमते हैं हमारे लिवर के ऊपर। दूसरी कुछ चीज़ें हैं जैसे डायबिटीज़ का नुकसान क्या है, डायबिटीज़ भी हमारे कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म को चेंज करते हैं। इससे क्या होता है, इससे जाके वही कोलेस्ट्रॉल वही ट्राइग्लिसराइड हमारे लिवर पे डैमेज करते हैं। जब वो लिवर में जम जाते हैं तो वो लिवर को फंक्शन नहीं करने देते। जब वो उसको फंक्शन नहीं करने देते तो उसी से डैमेज पड़ता है। इसी को आसान भाषा में फैटी लिवर कहते हैं, लिवर में फैट का जमना और लिवर के काम करना रोकना। अब ये परेशानी आगे जाके बढ़ती जाती है। कुछ एक्सटेंट में ये कैंसर का रूप ले लेती है या सिरोसिस का रूप ले लेती है, और कुछ एक्सटेंट में पेट में पानी भी हो जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो इट्स अ लॉन्ग स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़। ये एक डिज़ीज़ बिल्कुल नॉर्मल फैटी लिवर से शुरू होगा, फिर लिवर में स्वेलिंग, इंडाइजेशन, उल्टियाँ आना, खाना पचना नहीं, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर आहिस्ता जब ये खतरनाक रूप में चली जाती है तो सिरोसिस का रूप ले लेती है। उसमें पेट में पानी आना शुरू हो जाता है, मुंह से खून आना शुरू हो जाता है, उल्टी में खून आना शुरू हो जाता है, होश कम होना शुरू हो जाता है, और आहिस्ता करके ये कैंसर का रूप भी ले सकती है। अब हम जैसे एज ए डॉक्टर इसे कैसे फाइट कर सकते हैं, या एज ए जनता इसे कैसे फाइट कर सकते हैं? डॉक्टर्स ऐसे कर सकते हैं कि हम आजकल फाइब्रोस्कैन मशीन है, LFTs है, आप अपना रेगुलर फॉलोअप करिए, आप अपनी शुगर को कंट्रोल करिए, अपने वज़न को कंट्रोल करिए, अपने डाइट को कंट्रोल करिए, अपना मेटाबॉलिज्म, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट उसको कंट्रोल करिए। इससे इन सब से क्या होगा, आपका फ़ैट आपकी बॉडी का संतुलन में रहेगा। जब आपका फ़ैट संतुलित में रहेगा तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। आजकल लोग अमूमन इंटरनेट पर देखते हैं, अगर थोड़ी सी परेशानी हो तो लोग यूट्यूब खोल लेते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या परेशानी हो रही है। वहाँ से लोगों के दिमाग में जो एक केमिकल लोचा शुरू होता है, और लोग खुद डॉक्टर बन जाते हैं घर में और खुद ही अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जिसका नुकसान काफ़ी होता है उन लोगों के लिए खास। जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हमारे लिवर के लिए, जो मैं लिवर की बात करूँ तो लिवर के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है वो दवाइयाँ जो मैं ये नहीं कहूँगा होम्योपैथिक यूनानी कोई ख़राब है, लेकिन काफ़ी ऐसी दवाइयाँ हैं आयुर्वेदिक में जो अगर सही डोज में ना ली जाएं, या किसी के कंट्रोल में ना ली जाए, या बिना मॉडरेशन के, जैसे लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं कि हाँ भाई ये लिखा है कि ये लिवर के लिए अच्छी है, ये ऑनलाइन ऑर्डर कर नहीं। हर दवाई की अपनी एक डोज़ होती है। डोज़ के बिना कुछ दवाइयाँ हर बंदे के लिए नहीं बनी होती हैं। ऐसी दवाई अगर कोई खाता है तो इसको ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी या डिली कहते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत ख़तरनाक होती हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि जैसे किसी बॉडी बिल्डर्स को आपने सुना होगा, बॉडी बिल्डर स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगाते हैं तो उनका लीवर ख़राब हो गया, ऐसी हद तक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यही कुछ ऑन द इंटरनेट दवाई खाने से। सो मेरी सभा से यही रिक्वेस्ट है, कुछ भी कीजिए, आप अपनी बॉडी में जो दवाई डाल रहे हैं वो कभी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या डॉक्टर से बिना जानकारी लिए बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी आप दवाई खाएं वो आपकी बॉडी में जहर का काम कर जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, खासकर आप लोगों के पास लोग आते होंगे, काफ़ी सारे लोग शाम को अपनी थकान मिटाने के लिए दारू का सेवन करते हैं। वो चाहते हैं कि हम दारू नहीं छोड़ेंगे, जिसके चलते वो डॉक्टर के पास नहीं आना चाहते।
तो वो लोगों के लिए क्या आप कहेंगे उन लोगों को कि वो डॉक्टर से किस तरीके से मिलें और अपने लीवर को अपना हेल्थी रखें? देखिए, अल्कोहल एक बहुत अच्छी सेइंग है कि एवरीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन, एवरीथिंग इन मॉडरेशन कैन बी ओके, एवरीथिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज इज नेवर बैड। बट अल्कोहल आज की कंडीशन में, आज के हर किसी के लिए इट्स अ सोशल स्टिग्मा, या फिर आप सोशल एटिकेट कह लीजिए। जब भी सोशल एटिकेट हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो तब वो जहर का काम करना शुरू कर देता है। प्रॉब्लम अल्कोहल कंज्यूम करने में यही है कि अल्कोहल कंजप्शन जितनी लीगल लिमिट्स या जितनी सेफ लिमिट्स हैं, इंसान या छोटे बच्चे हैं या कोई भी उस लिमिट में पीता ही नहीं है। तो अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर रोड्स, रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड योर फैमिली, रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबल एट ड्रिंकिंग ऑल्सो, कि कभी भी आपको उस सेफ लिमिट के आगे नहीं जाना चाहिए। अल्कोहलिक्स के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप सेफ लिमिट के बाहर हैं, प्लीज़ कम बैक टू सेफ लिमिट। अदरवाइज आप जब कुछ खो देंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, मैं बहुत बड़ी गलती कर गया। और अगर इन केस ऐसा कुछ होता है, अल्कोहल से आपको कभी परेशानी होती है, तो यू कैन कंसल्ट अस, यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर एंड ही विल टेल यू व्हाट टू डू। वो आपको बताएंगे कि आपको कैसे उससे जूझना है, क्या दवाई लेनी है, कैसे अपने लिवर को बचाना है, या कैसे उस अल्कोहलिज्म की जो लत है उससे लड़ना है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, मैं पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ पर था, आपके पास पेशेंट आ रहे थे। आप पेशेंट्स को इतने पोलाइटली और इतने अच्छे तरीके से गाइड करते हैं और उन्हें बताते हैं, मुझे लगता है आधे से ज़्यादा पेशेंट यहीं से ठीक होकर के चले जाते होंगे। मैक्सिमम डॉक्टर्स के पास ये होता है कि इस तरीके से समझाया जाता है कि पेशेंट जो है वो परेशानी में चला जाता है, डिस्टर्ब होने लगता है, और जब पेशेंट आपके पास आता है उस वक्त उसकी कंडीशन मैं देख रहा हूँ कुछ और है, और जब जा रहा है तो खुश है वो। लेकिन कुछ डॉक्टर उनके अंदर फोबिया पैदा करते हैं, उन्हें डरा देते हैं। वो उस चीज़ से कैसे बचाएं? सर, ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है। कुछ लोगों को लगता है कि किसी को डरा के वो आपकी बात मानेगा, किसी को लगता है कि समझा के आपकी बात मानेगा। हम कभी कभी डरा के बात समझानी पड़ती है, मना के, वो अपना स्कूल ऑफ थॉट है। हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि हर कोई अपनी परेशानी समझे। जब अपनी परेशानी कोई भी समझ जाएगा तो इंसान बीमार तो रहना नहीं चाहता, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। किसी को बीमारी में, तकलीफ़ में और तकलीफ़ देना से रादर देन दैट, उससे बेटर यही है कि आप थोड़ा कंपैशन से, थोड़ा प्यार से उसको समझा दीजिए कि हाँ, ऐसे 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 कर लो। जितना हम, आपने जैसे सही कहा कि हाँ, बात करने से ही लोगों की आधी बीमारी ख़त्म हो जाती है। जितना हम कर सकते हैं उतना हम। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब, लोग क्या खाएं, कैसे खाएं? और कई सारे लोगों को लगता है कि हमें क्या है, हम तो खा रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, और हर चीज़ में मिलावट है, ये आप देख रहे हैं। तो लोगों को अगर डाइट प्लान बताना हो तो उन लोगों के खान पान में कैसे चेंजेस करने चाहिए और क्या खाना चाहिए, और संकेत क्या हैं लीवर खराब? देखिए, ओबेसिटी एक वर्ल्ड वाइड डिसऑर्डर है, तो हम फैटी लीवर की ही बात करेंगे। फैटी लीवर का सीधा साधा इलाज एक ही है जी। आपको हेल्दी खाना है, नॉन प्रोसेस्ड खाना है, नेचुरल खाना है, फाइबर के साथ खाना है। तो मतलब जितनी चीज़ प्रोसेस्ड नहीं होगी, जितनी चीज़ पकी नहीं होगी, जितनी कच्ची होगी, जितनी नेचुरल होगी, जिसमें सलाद आते हैं, जिसमें फ्रूट आते हैं, जितना ये खाएंगे, जितना सब्जी खाएंगे, जितना फ्रूट खाएंगे, उतना आपके लिए बढ़िया है। जितना सलाद खाएंगे, जितना प्रोसेस सैचुरेटेड फैट्स जिसको हम कहते हैं, जैसे बटर में, घी बटर में, या फिर अपने ये तेलों में, इनको जितना खींचेंगे पकाने के लिए और जितना हेल्दी खाना खाएंगे उतना अच्छा है सर। डॉक्टर साहब, ये जो चाइनीज़ फूड है और यंग फूड लोग जो खा रहे हैं, इसका प्रभाव लीवर पर किस तरीके से रहता है? और ख़ास करके हर व्यक्ति और हर छोटा बच्चा जो है वो मोमोज और ये चाइनीज़ फूड जो है वो खाने की हो जाता है। जी, टेस्ट, जीभ का स्वाद तो हर किसी को ही होता है। तो प्रोसेस्ड फूड्स में यही है, प्रोसेस्ड फूड्स आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। प्रोसेस्ड जो भी चीज़ पकाई हुई है, कच्ची तो कोई आजकल खाता नहीं है। पकाई हुई चीज़ जितने फैट्स के साथ होती है, बच्चों को तो समझ है नहीं। अब इसमें इनके पेरेंट्स को ही थोड़ा सोशली अवेयर होना पड़ेगा कि हाँ, मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना है। दैट्स द थिंग, कि आपको जितना आप नेचुरल खाएंगे, जितना आप अनप्रोसेस्ड खाएंगे, उतना आपकी बॉडी अच्छे एब्जॉर्ब करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। मैं आपको ये बताता चलूँ कि नेचुरल चीज़ें तो खाने के लिए मिलने से रही। अब हर एक चीज़ में मिलावट है,
सब्जी से लेकर दाल तक, दाल से लेकर तेल तक, तेल से लेकर चावल तक, हर एक चीज़ में मिलावट है। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ने कहा है कि कोशिश ये करें कि नेचुरल चीज़ें खाएं, सैलड लें, हरी सब्जियां खाएं, ताकि आपका शरीर जो है वो तंदुरुस्त रहे। और ख़ासकर दारू पीने वालों के लिए डॉक्टर साहब ने कहा है कि लिमिट में वो दारू लें, अल्कोहल जो वो लेते हैं वो मेडिसिन के तौर पर लें तो ठीक रहेंगे, वरना फिर डॉक्टर साहब के पास आना पड़ेगा और फिर आपको ट्रीटमेंट भी करवाना पड़ सकता है। धन्यवाद।